जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट T20 आई बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। दोनों टीमें अभी तीनों वनडे मैचेस खेल के आ रही हैं, क्लीन स्वीप करके आ रही है श्रीलंका की टीम और बेहतरीन नज़र आ रही है। और जब से बैन हटा है तब से कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का, अलग ब्रांड का क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है श्रीलंका की टीम। वहीं बात करें अफगानिस्तान की, अभी 3-0 से इंडिया से T20 सीरीज हारे और अभी 3-0 से वनडे सीरीज भी हार चुके हैं श्रीलंका से। तो इनको अपनी फाइट बैक दिखानी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका और अफगानिस्तान ये दोनों एशिया की इमर्जिंग टीम हो सकती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है इंडिया के पास कोई कंपटीशन नहीं है एशिया में। तो हो सकता है पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सारी टीमें अच्छा खेलें, प्लस बांग्लादेश। तो एशियन क्रिकेट ग्रो करेगा तो वर्ल्ड क्रिकेट ग्रो करेगा। तो इन दोनों को अच्छा खेलना काफ़ी ज़रूरी है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में जितना सा हो सके उतना पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन दोनों टीमों का। तो चलिए करते हैं शुभारंभ फर्स्ट T20 आएगा डिटेल एनालिसिस वीडियो का। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की टीम देकर के जाऊंगा, मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो बिना किसी ब्रेक के चलिए करते हैं शुभारंभ। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं और उनके आंसर दे करके आप जीत सकते हैं 50,000 का गिव अवे। शुरुआत करेंगे, क्या कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हॉट टॉपिक्स की। तो हॉट टॉपिक्स क्या है? मैच प्रीव्यू। 3-0 हुआ इंडिया के अगेंस्ट, 3-0 से अफगानिस्तान हार के आया, जो मैंने अभी रिसेंट हिस्ट्री बताई वही था हमारा मैच प्रीव्यू। टीम न्यूज़ और शेड्यूल की बात करेंगे, देन देखेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, 10 से 15 या फिर मैक्सिमम 16 मिनट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स दे दूंगा और आपको मज़ा आने वाला है इस पूरे एनालिसिस वीडियो में। पहले बात करते हैं सीरीज़ का क्या हाल चाल है। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था 2 से 6 फरवरी, वो श्रीलंका ने 10 विकेट से जीता। फिर तीनों वनडे मैचेस श्रीलंका ने जीते, जो कि 9, 11 और 14 फरवरी को खेले गए। पहले दो डिफेंड करते हुए जीते और तीसरा जीता चेस करते हुए। उसके बाद अब बारी है 3 T20 आई मैचेस की, जो कि डाम्बुला में खेले जाने वाले हैं। पिच बदल चुकी है, ग्राउंड बदल चुका है, क्या लक बदलेगा अफगानिस्तान का, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आप ध्यान से देख लीजिए कब कब मैचेस है, 17, 19 और 21 फरवरी को। अब बढ़ते हैं हम फटाफट से आगे, देख लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है दोनों टीमों के स्क्वाड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैप्टन तो बदल चुके हैं, कप्तान बदले हैं, तो टीम का भी थोड़ा सा रूपरेखा बदली है, तो उसका डिस्कशन कर लें। तो जो अफगानिस्तान की टीम अगेंस्ट इंडिया खेली थी 3 टेस्ट मैच, उसके 3 T20 मैच माफ़ कीजिएगा, वैसी ही कोई T20 सीरीज़ के प्लेयर्स दिखेंगे आपको। इब्राहिम सादरान को कैप्टनसी दे दी गई है और फिर अहमदुल्ला गुरबाज है। देन आपको इशक रामीन देखेंगे, ये किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं रहमत शाह की जगह पे। बहुत लंबे टाइम बाद रहमत शाह जो कि T20 से बाहर हुए हैं, ऐसा देखने को नजर आया है। देन उसके बाद कौन है? हजरतुल्ला जजाई, कुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला जादरान, अजमतुल्ला ओमर जाई लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देन कमीर जन्नत। देन आपको कौन दिखेंगे? सरफजुद्दीन अशरफ, देन फजल हक फारूकी, फरीद अहमद, नवीन उल हक, नूर अहमद, फिर आपको दिखेंगे वफादार वमेंडो एंड देन कोएस अहमद। बहुत अच्छी टीम है, बट वनडे में एक तरफा देखने को मिला हमें तीनों वनडे मैचेस। बट बहुत उम्मीद है T20 में, क्योंकि अफगानिस्तान T20 स्पेशलिस्ट मानी जाती है। अभी भी राशिद खान नहीं है, तो धीरे धीरे अब टीम सेटल होना शुरू हो गई बिना राशिद खान के। बट राशिद खान जैसे ही जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे, ये टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो यहाँ पे वनेंदु हसरंगा हैं अब इनके स्टैंडिंग कैप्टन। चरित सलंका वाइस कैप्टन रहेंगे इनके। देन पथुम निसंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, फिर आपको दिखेंगे कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, पता नहीं और कितना साल खेलने वाले हैं ये क्रिकेट। देन आते हैं दाशुन शानका, जिनने कैप्टनसी छोड़ दी है वनडे और T20 की। उसके बाद हम बात करेंगे कामेंदु मेंडिस दिखेंगे आपको, तीक्षणा दिखेंगे, देन अकीला धनंजय दिखेंगे आपको। पथिराना आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आपको यहाँ पे महेश पथिराना दिखेंगे। देन दिलशान मधुशंका, नुमान तुषारा, दुश्मन था चमीरा एंड बिनारू फर्नांडो, जिनके नाम के आगे स्टार है, वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, अभी तक फिटनेस प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो श्रीलंकन बोर्ड ने उनको स्क्वाड में तो रखा है, बट वो जब तक 100% फिट नहीं घोषित किए जाते, उनको आप प्लेइंग 11 में नहीं उतार सकते। ये आया है उनके तरफ से अपडेट। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए, टू विन दी 50,000 गिव अवे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि बता दीजिए किस रेंज का टारगेट सेट हो सकता है इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। 160 टू 170, 175 टू 185, 10 की रेंज में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से, जिनके प्लेयरों के नाम काफ़ी लंबे लंबे हैं।
आपको बताता हूँ वापस से शुरुआत से। रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करेंगे इब्राहिम ज़ादरान के साथ। नंबर 3 पे आएंगे नजमुल्लाह ज़ादरान, देन आएंगे मोहम्मद नबी, टी20 स्पेशलिस्ट, इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा टी20 खेले थे और बहुत ही ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, हमने देखा है। देन आपको दिखेंगे असमतुल्ला, उमर जाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब। उसके बाद आपको दिखेंगे कामिर जन्नत, फैसल हक फारूकी, नूर अहमद एंड नवीन उल हक। यहाँ पे मुझे एक टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे 2 बार मोहम्मद नबी का नाम दिख रहा है। तो मैंने आपको जो एक प्लेयर अभी बताया जो कि इन प्लेस ऑफ रहमत शाह आ रहे हैं, इशक करके जिनका नाम है, वो आ जाएंगे प्लेइंग 11 में, क्योंकि रहमत शाह जैसा एक 3 या 4 नंबर का प्लेयर चाहिए होगा अफगानिस्तान को। अगर मैं बात करूँ वहीं श्रीलंका की, तो पाथुम निसंका, कुशल मेंडिस ओपनिंग करते हैं टी20 में। 3 नंबर पे आपको धनंजय डी सिल्वा दिखेंगे, जो कि थोड़े लंबे टाइम बाद अब देखने को मिलेंगे आपको वाइट बॉल में। अभी टेस्ट में कैप्टनसी की थी, बट वाइट बॉल में काफ़ी टाइम बाद खेलते हुए नजर आएंगे धनंजय डी सिल्वा। देन सधीरा समरा विक्रमा, चरिता सलंका, एंजेलो मैथ्यूज, दशुन शानका, वानेंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, दिलशान मधुशंका एंड प्रमोद मधुसन। हो सकता है प्रमोद मधुसन पहला टी20 ना खेलें, क्योंकि अभी लगातार 3 वनडे मैचेस खेल के आ रहे हैं। तो होगा अगर ऐसा, तो तीक्षणा खेलेंगे बॉलिंग में, देन दिलशान मधुशंका, और तीसरे प्लेयर जो उनको रिप्लेस करेंगे वो रहेंगे पाथी राणा। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है? रांगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम दम्बुला में खेले जाने वाला है ये मैच। आप जो जो लंका प्रीमियर लीग देखते हैं उनको तो पता ही होगा, तंबुला और एक टीम है जिनका ये होम ग्राउंड है। बहुत ही छोटा ग्राउंड है, मगर आप देखेंगे साइज़ के हिसाब से ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। बट जो बाउंड्री सेटअप की जाती है वो इतनी छोटी कर दी जाती है कि 62-63 मीटर की बाउंड्री रहती है, जो कि डायमेंशन वाइज मेरे हिसाब से टी20 के लिए काफ़ी छोटा है। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, जस्ट टाइमिंग से भी खेला, प्लेसमेंट से खेला, तो अच्छे खासे छक्के लगते हैं इस मैच में, और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मज़ा आने वाला है यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच देखने के लिए। स्पिनर को बहुत मदद करता है ये मैच, तो नूर अहमद, ये पिच, नूर अहमद, वनेंदु हसरंगा, ये दोनों तो खेलेंगे। धनंजय डी सिल्वा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद एक एडिशनल स्पिनर में मोहम्मद नबी है इनके पास, अफगानिस्तान के पास। तो ये चारों स्पिनर, 2 अफगानिस्तान के, 2 श्रीलंका के, चढ़कर बोलने वाले हैं इस मैच में, याद रखिएगा। मैंने जैसा आपको बताया ग्राउंड का डायमेंशन छोटा है, तो स्पिनर्स के तो सिर्फ 8-8 ओवर है। अगर मैक्सिमम कोई पार्ट टाइम भी आया तो 10-10 ओवर है, उसके अलावा 10 तो पेसर के ओवर है। तो पेसर्स पे बहुत तेज़ पिटाई होने वाली है। भले टी20 में पिटाई तो सबकी होती है, बट संभाल के खेलेंगे थोड़ा स्पिनर को, और एक अच्छा टोटल बनने वाला है। मैं इस मैच में अपर हैंड देना चाहता हूँ अफगानिस्तान को। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान फाइट बैक करके ये पहला टी20 मैच जीत जाएगा। अभी तक जो 3 टी20 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पर, पहली जीत, एक जीते है बैटिंग फर्स्ट, 2 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 133, सेकंड इनिंग का है 124। टॉस जीतो, मेरे हिसाब से बॉलिंग करो, क्योंकि चेज यहाँ पे हो रहा है अच्छा खासा, तो मेरे को लग रहा है अफगानिस्तान चेज करके मैच जीत जाएगा। विन परसेंटेज 47% चांस है श्रीलंका जीतेगा ये मैच, और 53% चांस है कि अफगानिस्तान जीत जाएगा ये मैच। बढ़ते हैं फटाफट से आगे और बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान खेल करके आ रही है टी20 सीरीज अगेंस्ट इंडिया, इन इंडिया। 3 मैचेस की ये टी20 सीरीज थी, जहां गुरबदीन नाइब ने बनाए थे 3 मैचों में 113 रन। 57 हाई स्कोर था, इकलौते इनकी फर्स्ट हाफ सेंचुरी आई थी इनके करियर की। दो 250 बैक टू बैक मारी थी, और कौन भूल सकता है वो टाइम। 2 सुपर ओवर खेले गए थे, और काफ़ी मज़ा आया था उस सुपर ओवर में। बैक टू बैक सुपर ओवर, पहले स्कोर लेवल हुआ, फिर पहला सुपर ओवर वो भी ड्रॉ हुआ, फिर तीसरा सुपर ओवर, मतलब मैच पे मैच चल रहा था। पहला जब टारगेट सेट हुआ वो ड्रॉ हुआ, फिर पहला सुपर ओवर भी ड्रॉ हुआ, फिर सेकंड सुपर ओवर के बाद रिजल्ट मिला और इंडिया जीत गया वो थर्ड टी20 भी। काफ़ी मज़ेदार था वो मैच। गुलबदीन नाइब ने ही वो दोनों मैचेस सेट किए थे, और अच्छा खेले थे गुलबदीन नाइब और मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी ने बनाए थे 3 मैचों में 97 रन, 42 इनका हाई स्कोर था। रहमानुल्लाह गुरबाज 3 मैचों में 92 रन, 50 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। देन आते हैं इब्राहिम ज़ादरान, 3 मैच 83 रन, 50 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। देन आते हैं नजीबुल्ला ज़ादरान, 3 मैचों में 47 रन, 23 हाई स्कोर। देन आते हैं कामिल जानत, 3 मैच 32 रन, 20 हाई स्कोर। देन अजमतुल्ला उमरजाई, 3 मैच 31 रन, 29 हाई स्कोर। बात करेंगे बॉलर्स में, तो फरीद अहमद ने लिए थे 4 विकेट, मुजीबुर रहमान के 2 विकेट थे, अजमतुल्ला उमरजाई के 2 विकेट थे, कामिर जन्नत के 2 विकेट थे, और एक एक विकेट मिला था फजल हक फारूकी एंड नवीन उल हक को। याद रखें, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मुजीबुर रहमान नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे पॉइंट ऑफ डिस्कशन लगा कि क्या हो गया मुजीब को, जो इतना ज़्यादा इनको इंजरी हो रही है, जो कि हमने बहुत ही रेयरली देखा है कि इंजर्ड होते हैं मुजीबुर रहमान। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है प्लेयर स्टैट्स और श्रीलंकन टीम, जो कि 3 टी20 मैच की सीरीज़ खेल करके आ रही है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। 2-0 से जीत गई थी वो सीरीज़, क्योंकि तीसरा मैच बारिश में धुल गया था। वहाँ एंजेलो मैथ्यूज़ ने बनाए थे 3 मैचों में 112 रन, 66 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। दैन चरिता श्रीलंका, 2 मैच 85 रन, 69 हाई स्कोर, एक हाफ
हाफ सेंचुरी। देन आते कुशल मेंडिस, 3 मैच 54 रन 33 हाई स्कोर। पाथुम निशंका 3 मैच 42 39 हाई स्कोर। दाशुन शानका 3 मैच 35 रन 26 हाई स्कोर। सधीरा समरा विक्रमा 3 मैचों में 25 रन 16 हाई स्कोर। एंड देन कुशल परेरा जो कि सीरीज में नहीं है, 2 मैच 17 रन 17 हाई स्कोर। वनेंदु हसरंगा की ये टेस्टिंग वाली T20 सीरीज थी, जहां इंजरी के बाद रिकवर कर रहे थे। 7 विकेट लिए थे इनने, अगर मैं बात करूँ तीनों T20 मैचेस मिला के। तीक्षणा को मिले थे 6 विकेट, देन द चामिरा को मिले थे 3 विकेट। दो दो विकेट मिले थे दिलशान मधुशन शंका को, एरेंजेलो मैथ्यूज को, और एकमात्र विकेट मिला था धनंजय डी सिल्वा को। मैं हमेशा से श्रीलंका का स्क्वाड देखता हूँ तो मुझे कोई ना कोई कमी नजर आती है। जब वनडे टीम थी वहाँ पथिराना नहीं थे, वहाँ वेला लागे थे। अब T20 आ गए तो यहाँ वेला लागे नहीं है, तो कभी भी मेरे को बैलेंस साइड नज़र ही नहीं आई है श्रीलंका की। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि एंजेलो मैथ्यूज़ को कितना लंबा क्रिकेट खिलाना है, क्योंकि उनका 19 साल का एक यंगस्टर जिसने एक मैच में नाक में दम किया था अगेंस्ट इंडिया, वो बाहर बैठे हैं। तो आप यंग टैलेंट को ग्रूम करके टीम में फिट करना चाहते हैं कि आप एक एजेड प्लेयर को उनका करियर लंबा करवाना चाहते हैं, तो ये श्रीलंकन बोर्ड को समझना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर रहेगा, और उसके हिसाब से डिसीजन बहुत ही जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन शानका एंजेलो मैथ्यूज़ एक साथ नहीं खेल सकते मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले बैक टू बैक दोनों बाउंसर एक साथ डालूंगा, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस डिटेल एनालिसिस, जिससे आप जीत सकते हैं 50,000 का गिव अवे। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, श्रीलंका के कैप्टन वनेंदु हसरंगा कितने विकेट लेंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। और तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि इब्राहिम जादरान कितने रन बनाएंगे 10 की रेंज में, बता दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो विकेट कीपर में हम जाएंगे कुशल मेंडिस और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ। एडिशनल चॉइस सधीरा समरा विक्रमा। आप बोलेंगे सधीरा इतने अच्छे प्लेयर होके मैंने उनको थर्ड चॉइस क्यों रखा है? क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ये दोनों टॉप ऑर्डर के ओपनर है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में प्रेफर किया है। और दोनों विकेट कीपिंग करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ से पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। बैटिंग में हम जाएंगे इब्राहिम जादरान, चरिता सलंका एंड पथुम निशंका के साथ। पथुम निशंका श्रीलंका से रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर आविष्का फर्नांडो रुकने का नाम नहीं ले रहे, बैटिंग पे रन बनाए जा रहे हैं। और वहीं अगर मैं अफगानिस्तान से बात करूँ, अजमतुल्ला उमरजाई रुकने का नाम नहीं ले रहे, रन पे रन बनाते जा रहे हैं। तो ये तीन प्लेयरों ने काफ़ी इंप्रेस किया था इन दी वनडे सीरीज़। अगर मैं एडिशनल चॉइस की बात करूँ बैटिंग में जो है वो है धनंजय माफ़ कीजिएगा दाशुन शानका, एंड फिर आपको दिखेंगे आविष्का फर्नांडो एंड नजीबुल्ला सादरान। ऑलराउंडर में हम जा सकते हैं एंजेलो मैथ्यूज़, वनिंदु हसरंगा, अजमतुल्ला उमरजाई एंड मोहम्मद नबी के साथ। एडिशनल चॉइस यहाँ पे है धनंजय डी सिल्वा, गुलबदीन नाइब एंड कामिर जन्नत, जिनको आप ले सकते हैं अपनी टीम में। बात करेंगे बॉलिंग की तो दिलशान मधुशंका, महीश तीक्षणा, नूर अहमद एंड नवीन उलक, इन चार को आपको लेना पड़ेगा। दो पेसर दो स्पिनर रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि स्पिनर्स को काफ़ी मदद है। तो आप पूरी तरीके से स्पिनर को बाहर नहीं कर सकते या फिर पूरी तरीके से पेसर को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भले ही मधुशंका को निकालने का रिस्क ले सकता हूं, बट मैं नवीन उल हक को नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमने देखा था अभी डर्बन सुपर जायंट्स को फाइनल तक पहुंचाया था नवीन उल हक ने। बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ हिट कर रहे हैं, तो इनका T20 फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो मैं तो इनको ज़रूर से रखूंगा, क्योंकि ऐसे 20 काफ़ी अच्छा खेल के आ रहे हैं नवीन उल हक। तो ये रहेगी हमारी बॉलिंग कॉम्बिनेशन। एडिशनल बॉलिंग के चॉइस कौन है? चमीरा है, मुझे लगता नहीं है खेलेंगे, तो इनको आप लेंगे, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। देन आपको दिखेंगे फजल हक फारूकी एंड पाथिराना को आप ले सकते हैं। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो वनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज एंड मोहम्मद नबी रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे अजमतुल्ला उमरजाई एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं, 2 4 10 12 15 लोगों वाली लीग खेलते हैं, तो आप बनाइए कैप्टन इब्राहिम जादरान, कुशल मेंडिस एंड धनंजय डी सिल्वा को। वाइस कैप्टन बना दीजिए तीक्षणा, पथुम निशंका एंड कौन तीसरे हैं नजीबुल्ला जादरान। तो ग्रैंड लीग की चॉइसेस ऊपर दिखेंगी, स्मॉल लीग की चॉइसेस नीचे दिखेंगी। इस टीम कॉम्बिनेशन से टीम बना लीजिए। और मैं पहली बता रहा हूँ, एक टीम बना करके कोई भी आज तक ग्रैंड लीग नहीं जीता है, रैंक वन नहीं लाया है। रैंक वन चाहिए तो मिनिमम 10 या 11 टीम ज़रूर डालो, अच्छा खासा इन्वेस्ट करोगे तभी रिटर्न मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिर्फ 49 रुपीज़ लगाओ और आप 10 करोड़ जीत जाओ। वो कब होता है? जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली और बेस्ट टीम उतारो। तो बेस्ट टीम अगर चाहिए तो थोड़ी मेहनत करो और डबल ट्रिपल टीम्स डालो, उसमें से आपकी एक टीम पक्का रैंक कर जाएगी। ऐसा प्लानिंग करनी पड़ती है हमें, तभी ग्रैंड लीग में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी फाइनल टीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बात करेंगे पहले GL मतलब ग्रैंड लीग की टीम की। विकेट कीपर में हम जाएंगे कुशल मेंडिस, रहमानुल्लाह गुरबाज। बैटिंग में जाएंगे चरिता श्रीलंका, इब्राहिम जादरान, पाथुम निशंका। ऑलराउंडर में जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज, मोहम्मद नबी, वनिंदु हसरंगा एंड अजमतुल्ला उमर। बॉलिंग में सिर्फ जाऊंगा दो बॉलर
बॉलर्स के साथ तीक्ष्णा एंड मधुशंका को। आप चाहें तो मधुशंका की जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं नवीन उल हक या फिर नूर अहमद को। ये टीम मेरी रहेगी ग्रैंड लीग की। कैप्टन की दो चॉइस एंजेलो मैथ्यूज वनिंदु हसरंगा। वाइस कैप्टन की चॉइस रहमानुल्लाह गुरबाज एंड अजमतुल्ला उमर जाई। ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग की टीम। बात कर लेते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर सेम रहेगा, कुशल मेंडिस एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। बैटिंग में हम जाएंगे इब्राहिम जादरान पाथुम निसंका के साथ। ऑलराउंडर में जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज, मोहम्मद नबी, वनिंदु हसरंगा एंड अजमतुल्ला उमर जाई के साथ। बॉलिंग में जाएंगे नवीन उल हक, तीक्ष्णा एंड मधु शंका के साथ। नूर अहमद दोनों टीमों में नहीं है बट लेना ज़रूरी है और लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे अगर मैं कैप्टन की दो चॉइस की बात करूँ तो वो कुशल मेंडिस और आपको दिखेंगे इब्राहिम जादरान। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दिखेंगे पाथुम ने संका और दूसरे तीक्ष्णा को रखना है आपको अपनी टीम में। मज़ेदार धमाकेदार होने वाले है ये तीनों टी20 सीरीज़। जितनी वन साइडेड वनडे थी उतना वन साइडेड ये टी20 सीरीज़ नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मज़ा आने वाले सीरीज़ में तीनों मैचेस ज़रूर से खेलिएगा। याद रखिएगा हम एकदम लिमिटेड मैचेस खेलते हैं और लिमिटेड मैचेस कवर करते हैं, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। मैं टेस्ट प्रेफर करता हूँ खेलना, ना कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग हम नहीं खेल रहे हैं। हमने इंटरनेशनल लीग टी20 नहीं खेला क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल एक तरीके से और वोलेटाइल चीज़ है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। तो अभी हम क्या खेलेंगे, हम ये सीरीज़ खेलते रहेंगे पैरेलली। हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेलते रहेंगे, आगे चल के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आएगी वो खेलेंगे, ये होगी बायलैटरल सीरीज़। और जो टी20 सीरीज़ चल रही है उसमें हम WPL खेलेंगे, PSL खेलेंगे एंड देन IPL खेलेंगे एंड देन खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप जून में। तो बैक टू बैक बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, सबके एनालिसिस वीडियो आएंगे और सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आपको और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाओ, ग्रैंड लीग जीतो, पैसे ही पैसे कमाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच हेड एंड टेक केयर।